याजूज माजूज वो कौम है कि जिसका मुकाबला इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये समुंदर से गुजरेंगे तो उसका पूरा पानी पी जाएंगे, ये जमीन पर चलेंगे तो वहां पर शर और फसाद और तबाही फैलाएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब पूरी जमीन उनकी लाशों से भर दी जाएगी। दज्जाल और यहूदियों को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे। कुफार से किसी किस्म का जजिया कबूल नहीं किया जाएगा, या तो वो इस्लाम कबूल करेंगे या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा हुक्म नाफिज नहीं होगा। ये सब कुछ करने के बाद लोग अमन व अमान के साथ इस्लाम के कवानीन के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आएगा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, मैं एक ऐसी कौम को आजाद करने वाला हूँ जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। आप मेरे खालिस बंदों को लेकर कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएं। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। कुरान पाक में सूरह अंबिया में इसका जिक्र मौजूद है। जब याजूज माजूज को आजाद कर दिया जाएगा और वो हुजूम की तरह बुलंदियों से उतर पड़ेंगे, हजरत धुल करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार तामीर की थी और उस दीवार के पीछे याजूज माजूज को कैद कर दिया था। और उस दीवार के बारे में कुरान में अल्लाह ताली ने फरमाया, धुल करनैन ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब मेरे अल्लाह का वादा आ जाएगा वो उसे गिराकर बराबर कर देगा, और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। हजरत जुल करनीन अरब के एक मुसलमान बादशाह थे। वो बहुत मुत्तकी और आदिल हाकिम थे। अल्लाह ताली ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतों और ताकतों से नवाजा था। एक बार उन्होंने अपनी फौज के साथ 3 सिमतों में सफर किया, एक मशरिक की तरफ, फिर मगरिब की तरफ और फिर शुमाल की तरफ। मगरिब की तरफ सफर करते हुए वो सूरज गुरूब होने वाले मकाम तक जा पहुंचे। वहां उन्हें कुफार की एक कौम मिली। धुल करनैन को इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो उस कौम को कुफ्र की वजह से सजा दें और चाहे तो नरमी से पेश आए। उन्होंने नरमी वाला रास्ता इख्तियार किया। फिर उन्होंने मशरिक की तरफ सफर किया, यहाँ तक कि उस मकाम तक जा पहुंचे जहाँ सूरज उभरता है। वहां भी उनका वास्ता एक कौम से पड़ा और वहां भी उन्होंने नरमी का रास्ता इख्तियार किया। जब उन्होंने शुमाल की तरफ सफर किया तो वो 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुंचे। वहां एक कौम ने उनसे शिकायत की कि पहाड़ की दूसरी तरफ याजूज माजूज आबाद हैं, जो हम पर हमला करते हैं, लूटमार करते हैं और खून खराबा करके भाग जाते हैं। उन्होंने धुल करनैन से कहा कि वो हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दें। इस काम के लिए उन्होंने बहुत सा माल और दौलत भी पेश की, लेकिन धुल करनैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने लोहे के बहुत बड़े बड़े तख्तों से एक मजबूत दीवार बना दी। हजरत अबू हरीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो उस मुकाम तक पहुँचते हैं जहाँ दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है। फिर वो ये कहकर घर चले जाते हैं कि कल आकर इसको तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उस दीवार को फिर पहले जैसा कर देता है। जब अल्लाह ताला उनकी आजादी का फैसला करेगा तो उस दिन वो कहेंगे, कल इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। अगले दिन वो दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ के गए थे, और इस बार वो उसको तोड़ देंगे और निकल जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक वो ऐसे मजबूत और ताकतवर लोग हैं जिनसे कोई नहीं लड़ सकता। उनके चेहरे ढालों जैसे चौड़े और आंखें छोटी होती हैं। दज्जाल को कत्ल करने के थोड़े ही अरसे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खबर मिल जाएगी कि याजूज माजूज को आजाद कर दिया गया है। तो आप अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इस दुनिया में किसी इंसान के अंदर याजूज माजूज से लड़ने की ताकत नहीं होगी। याजूज माजूज हर बुलंदी से कत्ल, गारत और तबाही फैलाते हुए चल पड़ेंगे। जब बाहर तबरिया से गुजरेंगे, जिसकी लंबाई 10 मील है, वो सारा पानी पी जाएंगे। वो अपने दाएं बाएं लूट मार और कत्ल गारत करते हुए चलते रहेंगे, यहाँ तक कि कोहे खमर के पास आकर कहेंगे, हमने रूए जमीन के सब बाशिंदों को हलाक कर दिया है, चलो अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूदा करके लौटा देगा। वो बेवकूफ ये समझेंगे कि उन्होंने आसमानी मखलूकन को भी कत्ल कर दिया है। इस सब के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाकी साथियों के साथ कोहे तूर पर ही छुपे रहेंगे। जब खाने पीने का सामान कम होने लगेगा तो वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह हमें इस फितना से निजात दे दे। अल्लाह भी उनकी गर्दनों में एक ऐसा फोड़ा भेजेगा जिससे वो सब मर जाएंगे। जमीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी है। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों की तरह लंबी होंगी। वो उनकी लाशों को उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहेगा।